बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, एक सवाल है, और दूसरा सवाल जो है खारजा पॉलिसी की तशकील कैसे है। तो सबसे पहले खारजा पॉलिसी के मकासद, हर चीज़ जो बनाई जाती है उसका एक मकसद होता है, उस मकसद को आगे लेके इंसान चलता है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो बरतानिया के जब अंग्रेज़ छोड़ के गए तो पीछे हमारे पास कोई खारजा पॉलिसी पहले नहीं थी। तो उस खारजा पॉलिसी को अपनाने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, तो पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को तशकील देते हुए इस्लाम को सबसे पहले मद्देनज़र रखा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो अहम मकासद थे आज हम यहाँ पर बयान करेंगे। खारजा पॉलिसी के अहम मकासद में सबसे पहले जो मकसद है वो है कौमी इस्लाम की। कौमी इस्लाम की सबसे पहले पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में अपने मुल्क की कौमी सलामती और उसके तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक सोचता है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नया उभरा हुआ था और ज़रूरत थी कि उसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान मुल्की सलामती का खारजा पॉलिसी की बुनियाद और बैरून मुमालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को अहमियत दे। आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती बुनियादी मुस्तहकम है, यानी कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले हमें पाकिस्तान अजीज़ है, उसके बाद दूसरे ममालिक। जो पाकिस्तान के साथ सही है उसके साथ हम ताल्लुकात कायम रखेंगे, जो पाकिस्तान के साथ सही नहीं है उसके साथ हम ताल्लुकात कायम सही नहीं रखेंगे। दूसरे नंबर पर जो है वो है मुआशी तरक्की। दूसरे पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। बेटा तरक्की पजीर और जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क में ये फ़र्क होता है कि तरक्की पजीर मुल्क वो होता है जो कि तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में यूरोपीय ममालिक जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे कि हम तरक्की याफ्ता हों। यानी कि तरक्की याफ्ता मुल्क का फर्द जो गरीब से गरीब होता है वो तरक्की पजीर मुल्क के अमीर से अमीर बनने के बराबर होता है, और उसकी सहूलियात जो ज़िंदगी की होती हैं बहुत सारी होती हैं। तो पाकिस्तान माशी तौर पर इतनी तरक्की चाहता है, लिहाजा पाकिस्तान उन तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात करना चाहता है जिनके साथ वो तिजारत करे या जिन ममालिक से माशी मदद हासिल करे, माशी तौर पर तरक्की कर सके। नई इक़्तिसादी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीली की हैं। इनमें ख़ुसूसन आज़ाद तिजारत, आज़ाद इक़्तिसादियत और आगे है जी तमाम इक़दामात की मुकम्मल है। ये आगे है नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़। निजकारी का सिलसिला भी आजकल बड़ा चला हुआ है, तो उसमें बहुत सारे हमारे निजकारी हुए हैं, उसमें भी पाकिस्तान आगे है। अब क्या पढ़ रहे हैं जी, नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ तीसरे नंबर पर। नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़। बेटा आपको पता है पाकिस्तान किस नज़रिए पर कायम हुआ है जी, नज़रिए इस्लाम पर। पाकिस्तान नज़रिए इस्लाम पर कायम हुआ है, और इसी नज़रिए को बुनियाद बनाते हुए हमारी सबसे पहले क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो खारजा पॉलिसी बनाई थी, और उसके बाद भी जो खारजा पॉलिसी हमारी बनी है उसमें नज़रिया पाकिस्तान को सबसे पहले रखा गया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इसके बाद पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में मुज़मिर है। ये अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करके ही कर सकता है। अगर हमारा अपने इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हम दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात कायम कर सकेंगे, और पाकिस्तान माशाअल्लाह इस्लामी ममालिक में एक सरकर्दा मुल्क है। पाकिस्तान बेहद इस्लामी ममालिक में पहला इतनी ताकत है,
और फिर जब भी इस्लामी ममालिक पे कोई बात आई है सबसे पहले उसके लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, और इस्लाम पर भी जब भी बात आई है कोई तो सबसे पहले पाकिस्तान ने इस आवाज़ उठाई है। तो इस तरह पाकिस्तान के तीनों दसातिर में 1956 का आइन, 1962 और 1973 के आइन में इस्लाम के मुताल्लिक वाज़ेह तौर पर करीबी ताल्लुकात इस्लामी ममालिक के साथ कायम करने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। यह था हमारा पहला टॉपिक, खारजा पॉलिसी के मकासद थे। अब दूसरे नंबर पर हम क्या देख रहे हैं, खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़राए, कि कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे ये खारजा पॉलिसी तश्कील पाती है, खारजा पॉलिसी को बनाने वाले कौन लोग हैं। तो सबसे पहले जो है वो है इंतज़ामी तकून। इंतज़ामी तकून ये मुसल्लस की तरह बेहतर 3 कोने वाला तकून बना हुआ है। इसमें 3 शख्सियात जो हैं वो कार फरमा है। पहले है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फौज का सरबराह। सदर, वज़ीर आज़म और फौज का सरबराह, ये 3 लोग हैं जी जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़मन में इंतकामी तकून बहुत अहम किरदार अदा करता है और यह तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मंजूर या नामंजूर भी कर सकता है। मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली भी यही लोग ला सकते हैं और हालात के तहत जैसे रद्द-ओ-बदल की जाती है खारजा पॉलिसी में, यही लोग करते हैं। इंतज़ामी तकून आमतौर पर साबका खारजा पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हर दौर की खारजा पॉलिसी बनाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो अहम शख्सियत है वो है वज़ारत खारजा। पाकिस्तान की वज़ारत खारजा पॉलिसी की तश्कील बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आजकल पाकिस्तान में जो हमारा वज़ीर खारजा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और वज़ारत खारजा आमतौर पर खारजा पॉलिसी के महरीन और आला पाए के ब्यूरोक्रेट जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ये खारजा पॉलिसी बनाने में उनसे मदद लेते हैं। ये खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद और उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए खारजा पॉलिसी तैयार करते हैं। ये खारजा पॉलिसी की तरजीहात को सामने रखते हुए पॉलिसी के मंसूबे और प्रोग्राम में और खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़मन में इंतज़ामी तकून की रहनुमाई करते हैं। नई आईनी तब्दीलियों के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस इंतज़ामी तकून का नेमल बदल बनाती रहती है। वज़ारत खारजा के बाद जो है खुफिया इदारे हैं। पाकिस्तान के खुफिया इदारे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ये इदारे दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसी के मकासद के मुताल्लिक मुकम्मल इत्तलात फराहम करते हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी की तश्कील करती है। तो हमारे खुफिया इदारे कौन सा है, क्या नाम है उसका जी, पता है? ISI। और इंडिया का क्या है? अमेरिका की क्या है? कमांडो नहीं है। हाँ जी, पाकिस्तान की CID है। हाँ जी, FBI भी है, ये भी ठीक है। CIA है। ये सारे चाइना की क्या है? ठीक है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप इसके बाद है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़मन पाकिस्तान की सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप अहम किरदार अदा करते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं जी? हिज़्ब इख्तिलाफ। जैसे अब हमारा हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान की जमात, और हिज़्ब इख्तिलाफ वो जमात जो दूसरे नंबर पर जीती हुई होती है वो है नून लीग। तो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग पाकिस्तान पर प्रेशराइज करते हैं, उसे प्रेशर देते हैं। जो भी वो गलत पॉलिसी बना रहे होते हैं, जो भी गलत काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए वो उसकी रुकावट का बहस बनाते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। सियासी जमातें अपने मंसूर में खारजा पॉलिसी को ख़ास जगह देते हैं, और अगर वह इंतखाबात जीत जाएँ तो अपने नुक्ते नज़र को खारजा पॉलिसी में
पेश नज़र रखती हैं। इसी तरह प्रेशर ग्रुप भी खारजा पॉलिसी के तश्कील के अमल को मुतासर करते हैं और हुकूमत को खारजा पॉलिसी की तरजीहात को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बदलने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है जी? कौमी असम्बली और सेनेट, ये दो हमारी बड़ी पार्लियामेंट हैं। मुकन्ना में जी ऐवान बाला और ऐवान ज़ेल। वज़ारत ख़ारजा इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक खारजा पॉलिसी तश्कील देती है और बाज़ औक़ात कौमी असम्बली और सेनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश भी इसे करते हैं। बहस और तफ़वीज़ के बाद पार्लियामेंट आमतौर पर तयशुदा खारजा पॉलिसी की मंजूरी देती है और इस तरह इसमें मुनासिब तब्दीलियों के बाद सिफारिश की जाती है और वो उसे मंजूर कर देते हैं। उसके बाद जो तकून वाले लोग हैं सारे उस पर सिग्नेचर करके जो खारजा पॉलिसी होती है वक्त के तहत वो हमारी मुकम्मल तौर पर मंजूर हो के आगे उसको पूरी दुनिया में और मुल्क में जारी कर देती है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। ये सेकेंड ईयर के लिहाज से अगर देखा जाए ये हमारे दोनों सवाल इसमें जो आए हुए हैं, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल की वजाहत करें जो पहले हमने ये पढ़ा दिया है आपको, ये भी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद और तश्कील के ज़रिए ये सालाना इम्तिहान में तकरीबन हर साल लाजमी आता है और इस साल भी ये शार्ट सिलेबस में भी इनके चांसेस हैं। इसके बाद आगे जो है अवामी जमहूरी चीन के साथ ताल्लुकात इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात और फिर हमारा ये लास्ट चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा खारजा पॉलिसी वाला। उम्मीद है आप घर पे ये तैयार करेंगे और टेस्ट भी हमें देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।